हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम इंटरफेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरफेसेस यार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊप्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, हमने सुना था कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैंने आपको बता दिया कि डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंटरफेसेस यूज करते हैं। तो वो इंटरफेस का वो रोल होता है। और साथ में मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन दो टाइप से इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से और एक इंटरफेसेस की हेल्प से। तो आज कैसे इंटरफेसेस की हेल्प से आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हो वो आज जानते हैं। ठीक है, तो इंटरफेसेस के बारे में पूरा देखते हैं इन डेप्थ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार एक सिनारियो कंसीडर करो। ठीक है, एक सिनारियो कंसीडर करो। सपोज करो कि एक स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास है, उसका कुछ बिहेवियर है। स्टूडेंट का क्या बिहेवियर होता है? स्टडी। ठीक है, स्टूडेंट का बिहेवियर है स्टडी। ओके, नाउ सपोज करो एक यूट्यूबर क्लास है और इसका बिहेवियर है कुछ मेक वीडियोस। तो हमारे पास दो क्लास हो गई, एक स्टूडेंट क्लास होगी, एक यूट्यूबर क्लास होगी, और दोनों आपस में एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है ना। स्टूडेंट और यूट्यूबर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अ स्टूडेंट कैन नॉट बी अ यूट्यूबर, आई मीन स्टूडेंट कैन बी अ यूट्यूबर बट ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट यूट्यूबर, राइट। ऑल्सो यूट्यूबर इज नॉट अ स्टूडेंट बिकॉज ऑल यूट्यूबर आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो इज ए वाला रिलेशन नहीं बन रहा है इसके अंदर। इंटरफेस आई मीन इनहेरिटेंस इसके अंदर सपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इज ए वाला रिलेशन नहीं है, चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन नहीं होगा इसके अंदर। नाउ इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों दोनों सेम लेवल पर है। ठीक है, दोनों दोनों सेम लेवल पर है। नाउ लेट्स कंसीडर एक स्टूडेंट, लेट्स से एक पर्सन क्लास है और इस पर्सन क्लास को इन दोनों का बिहेवियर चाहिए। ठीक है, इन दोनों का बिहेवियर चाहिए। अगर सिर्फ इसे स्टूडेंट का बिहेवियर चाहिए होता तो ये स्टूडेंट को एक्सटेंड कर लेता और स्टूडेंट का स्टडी वाला बिहेवियर इस पर्सन को मिल जाता। ठीक है, नाउ इसको यूट्यूबर का बिहेवियर भी चाहिए क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि मैं स्टूडेंट भी बनूं और मैं यूट्यूबर भी बनूं। तो इसको ये यूट्यूबर का मेक वीडियो वाला बिहेवियर भी चाहिए। लेकिन जावा क्या कहता है? जावा कहता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप ये दो क्लासेस को एक साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब आप अगर स्टूडेंट हो तो आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, हमें तो दोनों बनना है। अगर हमें दोनों बनना है तो हम क्या करेंगे, ये क्लास ना लेके हम इनको इंटरफेसेस बना देंगे। ठीक है, इंटरफेस बनाने से फायदा क्या होता है? इंटरफेस बनाने के बाद आप मल्टीपल इंटरफेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, जावा के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड नहीं कर सकते लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंटरफेस का ये फायदा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन भी मिलती है आपको। कैसे? कि इनकी जो स्टडी और मेक वीडियो वाली जो बिहेवियर है ये आपको खुद इंप्लीमेंट नहीं करने, इनको वो इंप्लीमेंट करेगा जो इनको इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो जरा अभी तक ये सब जो देखा है इसको एक बार इक्लिप्स के अंदर देख लेते हैं क्या सिनेरियो है हमारे पास। तो अगर आप यहाँ देखोगे इंटरफेस मैंने पैकेज बना लिया कि इंटरफेसेस नाम से, उसके अंदर एक पर्सन क्लास है, नॉर्मल आपकी पर्सन क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन भी है। एक यूट्यूबर क्लास है जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, मुझे एब्स्ट्रैक्शन भी सपोर्ट करनी है तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया। उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है मेक वीडियो का। और दूसरा फिर इसके अंदर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके अंदर एक फंक्शन है स्टडी। ठीक है, बिल्कुल सेम ये बिहेवियर है। अब हमें क्या करना है, इस पर्सन को हम चाहते हैं कि ये दोनों के दोनों बिहेवियर ले ले। तो सबसे पहले तो लेट्स से इसको बना देते हैं स्टूडेंट, कि ये जो पर्सन है ये स्टूडेंट होगा। अब ये स्टूडेंट है तो ये बोल रहे हैं कि चलो स्टूडेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि जो एब्स्ट्रैक्शन होती है तो उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, मैंने ये स्टडी फंक्शन ओवरराइड कर दिया और मैं यहाँ पे अपनी इंप्लीमेंटेशन दे दूंगा इस पर्सन के हिसाब से क्या स्टडी करता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है ये साथ में स्टूडेंट ना बन के ये यूट्यूबर भी बने। ठीक है, तो यूट्यूबर। नाउ मैं ये नहीं कर सकता और यहाँ पे एरर आ रहा है आपका, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन एनोटेशन नेम एक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर बोल रहे हैं इसे, लेकिन बेसिकली हुआ क्या है, आप दो चीज़ों को एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्सटेंड्स के बाद आप सिर्फ एक चीज़ लिखते हो, उसके बाद कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे करली ब्रेसेस दो, लेकिन आप इसे करली ब्रेस नहीं दे रहे, आप इसे कॉमा दे रहे हो और उसके बाद कॉमा के बाद कुछ और भी लिख रहे हो, तो ये कंपाइलर के ऊपर से निकल जाती है चीज़। ठीक है, कंपाइलर को लगता है कि ये एरर है। और सही बात भी है क्योंकि आप इन्होंने रूल बना रखा है कंपाइलर बनाते टाइम कि एक्सटेंड्स के बाद सिर्फ एक क्लास का नाम आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेस आना चाहिए। इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि जावा के अंदर एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो आप। तो इस प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो आप क्या करोगे, मैंने कहा था आप इन क्लासेस को आप इंटरफेसेस बना दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको इंटरफेस बना दोगे। तो इसको लेट्स से मैंने इंटरफेस बना दिया और मैंने स्टूडेंट को भी इंटरफेस बना दिया। अब मैंने इनको इंटरफेस बना दिया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इनको एक्सटेंड नहीं करूंगा। ठीक है, ये क्लास नहीं है जो मैंने एक्सटेंड करूँ, अब मैंने इंप्लीमेंट करूँगा क्योंकि ये इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस को आप इंप्लीमेंट करते हो
विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। तो यू कैन इम्प्लीमेंट स्टूडेंट नाउ, यूट्यूबर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट, यूट्यूबर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, जो मर्जी बनाना है आपको, अब उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। जितने मर्जी बिहेवियर आपको इस पर्सन को देना है आप सबके सब दे सकते हो इसे, और साथ साथ आपको इसके मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने ये स्टडी वाला मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद आपने ये वाला मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, आई थिंक पब्लिक का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, इसको हमें पब्लिक बनाना होगा। ओके, तो ये हमारी पर्सन क्लास तैयार है बनके, और अब इसके पास दोनों के बिहेवियर हैं, स्टूडेंट का और यूट्यूबर का, और मैं इनके बिहेवियर को यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एब्स्ट्रैक्शन भी मिल रही है, ठीक है। मैंने कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया कि पर्सन इज स्टडीइंग, एंड से मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन इज मेकिंग अ गुड वीडियो। ओके, और यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो ये पर्सन पहले पढ़ेगा उसके बाद वीडियो बना देगा, ठीक है। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है पर्सन स्टडिंग एंड पर्सन इज मेकिंग अ गुड वीडियो। तो पर्सन के पास अब दोनों बिहेवियर है, ठीक है। पहले नहीं थे क्योंकि वो क्लासेस थी, लेकिन इंटरफेसेस बनाते हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को। तो बस इतना ही था यार, इंटरफेसेस बस खत्म, ठीक है। यही टॉपिक्स होते हैं इंटरफेस के अंदर, आप एब्स्ट्रक्शन होती है इंटरफेस के अंदर, और दूसरी आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करा सकते हो। लेकिन अभी कुछ और कैवियार्ड्स भी होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी कहीं जाना। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। एन इंटरफेस डिफाइंस अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट अदर क्लासेस मस्ट इंप्लीमेंट। कि मतलब इंटरफेस एक क्लास को बोल देता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन ये होगी, ठीक है। पर्सन को बोल दिया कि तुम फुटबॉलर बनोगे, उसके बाद वो उसके ऊपर इन्फोर्स करता है कि तुम फुटबॉलर बनोगे ही बनोगे। अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया फुटबॉलर को, तो आपको फुटबॉलर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को आपको ओवरराइड करना ही करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि इंटरफेस एक क्लास को इन्फोर्स करता है कि आपकी स्पेसिफिकेशन मैंने गारंटी कर दी कि ये होगी, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये इंटरफेस है और ये पॉलीगन इंटरफेस है, और इसने एक अपना बिहेवियर देखा है गेट एरिया, और अब जितने भी पॉलीगन्स होंगे, लेट्स से आपके जितने भी शेप हैं, आपके ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, जितने भी हैं, अगर उन सब ने इस पॉलीगन को इंप्लीमेंट किया तो उसके बाद वो सब के सब पॉलीगन बिहेवियर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल पहले तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंप्लीमेंट करने के बाद वो गेट एरिया वाला फंक्शन वो इंप्लीमेंट करने लगेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को गेट एरिया चाहिए, इसीलिए हमने इनको एक पॉलीगन इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा दिया। तो आप बोलोगे भैया कि फिर हमने क्योंकि क्लास क्यों नहीं बना दिया, हमने क्लास सेक्शन क्यों नहीं कर लिया? भाई इसलिए क्योंकि अब कोई और अगर आपको चाहिए क्लास, कोई और फंक्शनैलिटी भी चाहिए, लेट्स से एक लाइन की फंक्शनैलिटी चाहिए, लाइन की फंक्शनैलिटी इन सबके पास है, ट्रायंगल के पास, रेक्टेंगल के पास और रोम्बस के पास। तो आप लाइन सब में अलग अलग नहीं बनाने बैठोगे, आप क्या करोगे, लाइन का एक इंटरफेस बनाओगे, उसके अंदर लाइन के अंदर लेट्स से कुछ भी हो सकता है, गेट लेंथ हो सकता है ना, गेट पॉइंट्स हो सकता है, गेट कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। तो उन सब की फंक्शनैलिटी आप सब में सेपरेट नहीं बनाओगे, आप एक लाइन का इंटरफेस बनाओगे, और उसके बाद वो जो आपके शेप्स हैं वो दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, और दोनों का बिहेवियर अपने अंदर ले सकते हैं। ये समझ में आ गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये अगर आपको कह रहा हूँ कि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर देता है, तो वो गलत है। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली फंक्शनैलिटी ला सकता है, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली फंक्शनैलिटी ला सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं ला सकता जादू से। ओके, हेयर पॉलीगन इज एन इंटरफेस। तो इंटरफेस बनाने के लिए आपको ये इंटरफेस कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। क्लास की जगह इंटरफेस कीवर्ड यूज करो, इंटरफेस बन गया बेसिकली। उसके बाद जितने भी उसके अंदर फंक्शंस होंगे आपको उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी। जावा 8 के बाद कुछ नई चीजें आ गई हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली उसके बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी। जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के अंदर करते हो ना, आपने बस फंक्शन का सिग्नेचर लिखा, लेकिन करली ब्रेस की जगह आपने सेमीकोलन लगा दिया। सेम यहाँ पे भी वही करना है। बाय डिफॉल्ट ये सारे फंक्शन आपके पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। अगर आप यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखोगे तो भी वो पब्लिक मानेगा अपने आप को। और इंप्लीमेंट कैसे करते हैं इंटरफेस को वो जान लेते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना होता है। वी कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस इन अनदर क्लासेस। इन जावा वी यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड टू इंप्लीमेंट इंटरफेसेस, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसने रेक्टेंगल ने अगर पॉलीगन को इंप्लीमेंट किया तो इसका मतलब वो गेट एरिया वाला फंक्शन इसको मिल गया, गेट एरिया। अब ये गेट एरिया अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलता। तो इसका मतलब हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपने पॉलीगन को इंप्लीमेंट किया है तो आपको गेट एरिया वाला फंक्शन अपने अंदर लिखना पड़ेगा।
अगर आप नहीं लिखोगे तो वहाँ पर वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स वाला एरर आ जाएगा। ओके तो हमने ये देखो गेट एरिया वाला फंक्शन, अब इसका गेट एरिया निकालने का तरीका अलग है ना। गेट एरिया यहाँ पे ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालता है। ट्राइंगल का अलग है, ट्राइंगल अपना वो कौन सा होता है, एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी वाला फंक्शन, वो वाला लगाता है। रोम्बस अपना कुछ अलग लगाएगा। इन सब के अलग अलग तरीके हैं लगाने के, है ना। तो हमने इसीलिए यहाँ पे गेट एरिया वाले फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है कि आप अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन खुद अपने अपने हिसाब से लिखो। अगर हम एक इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्स कर देंगे कि पॉलीगन का एरिया इस तरीके से निकलता है तो वो गलत होगा, है ना, क्योंकि सभी के सभी शेप्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नाउ सर्कल आ गया, सर्कल कैन बी सेड एज अ पॉलीगन विद और इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो सर्कल बन जाएगा। तो उसका बिहेवियर एरिया निकालने का कुछ अलग होता है। उसका वो एरिया नॉर्मल तरीके से नहीं निकलता, उसका एरिया निकलता पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है, और वो भी एकदम एक्यूरेट नहीं होता। तो वही है, आपको अगर मल्टीपल चीज़ें सपोर्ट करनी है तो वहाँ पे आप इंटरफेसेस बनाते हो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन लगाते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हो। मूव करते हैं, वाई यूज इंटरफेसेस। हमने पढ़ लिया व्हाट इज इंटरफेस, क्यों लगाते हैं अब इंटरफेसेस को, वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ इंटरफेस प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन दैट अ क्लास मस्ट फॉलो, ठीक है, विच इंप्लीमेंट्स इट मस्ट फॉलो, कि स्पेसिफिकेशन दे दी है क्लास को कि आप ये चीज़ हो और उसको मस्ट फॉलो करना है आपको, आपको उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। जो भी हमने मेथड्स बनाए हैं उस क्लास के उस इंटरफेस के अंदर, वो सारे सारे आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हो लीगली, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो उनको ओवरराइड उन फंक्शंस को, तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो लीगली, ठीक है। तो आप एक तरीके से इन्फोर्स करते हो एक स्पेसिफिकेशन को एक क्लास के ऊपर। जैसे इस क्लास में हमने क्या किया था, पर्सन को हमने इन्फोर्स किया था कि आप यूट्यूबर बनोगे, कैसे, आपको मेक वीडियो वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2-3 बार बता दिया मैंने, याद रखना। ओके उसके बाद लिखा सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस हेल्प अस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। तो मैंने बताया था आपको एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से अचीव होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से और दूसरी इंटरफेसेस की हेल्प से। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये यूट्यूबर के अंदर आपने बताया नहीं कि किस तरीके से वो वीडियो बनाएगा, ना स्टूडेंट को आपने बताया कि वो किस तरीके से स्टडी करेगा। लेकिन इस पर्सन क्लास ने जैसे इनको इंप्लीमेंट किया तो इसके बाद इसको अपने फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ा। ये @ ओवरराइड का मतलब मैंने आपको बता दिया था, एनोटेशन होती है ये, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखने से बस आपकी स्पेलिंग चेक हो जाती है, ठीक है। तो यही था आपकी, तो यहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव हो रही है आपको, कूल। और उसके बाद लिखा इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाय एक्सटेंडिंग क्लासेस, हाउएवर क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ठीक है। तो एक क्लास का आप मल्टीपल क्लास का इनहेरिटेंस नहीं कर सकते जावा के अंदर बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। तो उसके लिए अगर आपको उससे निजात पानी है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस अलाउज अस टू गेट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। देखो यहाँ पे लिखा है दिस अलाउज अस टू गेट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, नॉट एक्चुअली द मल्टीपल इनहेरिटेंस बट द फंक्शनैलिटी ऑफ इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इंटरफेस है लाइन और एक इंटरफेस है पॉलीगन, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो रेक्टेंगल क्लास है इसको दोनों इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, लाइन भी कर सकता है और पॉलीगन भी कर सकता है। अब लाइन की फंक्शनैलिटी भी इसे मिलेगी और पॉलीगन की फंक्शनैलिटी भी मिलेगी। अब रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, जो भी शेप हो, वो सब के सब इन दोनों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये क्लास बनाया तो मैंने लाइन और पॉलीगन को, तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के बाद मैं इनको एक ही को एक्सटेंड कर पाता एक बार में, ठीक है, दोनों को नहीं कर पाता। अच्छा, तो आप अब एक और चीज़ बोल सकते हो कि भैया आप क्या करो कि आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है पहले से, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है, तो आप क्या करो, एक क्लास को दूसरी क्लास का चिल्ड्रन बना दो, फिर दूसरी क्लास को तीसरी क्लास का चिल्ड्रन बना दो, मतलब स्टूडेंट को यूट्यूबर का चिल्ड्रन बना दो, यूट्यूबर को पर्सन का चिल्ड्रन बना दो। हाँ भाई कर सकता हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ए रिलेशन नहीं है ना, ये दोनों के दोनों मतलब कैसे सेटिस्फाई करोगे, क्या स्टूडेंट को यूट्यूबर का चाइल्ड बनाओगे या यूट्यूबर को स्टूडेंट का चाइल्ड बनाओगे, ये दोनों के दोनों सेम लेवल पर रहेंगे, ये एक के नीचे एक नहीं रह सकते। तो ये सिनारियो होते हैं बार बार प्रोग्रामिंग के अंदर कि दो चीज़ें एक के नीचे एक नहीं आ सकती, वो दोनों सेम लेवल पर रहेंगी। तो उस टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम को टैकल करना होता है तो आपके यहाँ पे इंटरफेसेस काम में आते हैं। इंटरफेसेस का और भी एक अच्छा यूज़ होता है, कॉलबैक्स होते हैं। कॉलबैक्स यार अभी आप यहाँ पे देखोगे तो समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन जैसे हमारा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एक कॉलबैक्स ड्रिवन पूरा का पूरा ओएस है, ठीक है। क्या मतलब कि आपने जब टच किया तब कोई इवेंट ट्रिगर होता है ना, टच आपने किया, स्क्रॉल किया आपने, तो हर एक एक्शन पे आपका कुछ इवेंट ट्रिगर हो रहा है। तो वो इवेंट ट्रिगर करने के लिए आपका बार बार तो वो नहीं चलता ना आपका, मतलब बार बार तो आपका मेन फंक्शन नहीं चलता रहेगा ना कि यहाँ पे आप बंदे ने टच किया, मैं चलो फंक्शन को दोबारा चालू कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जैसे ही मैंने टच किया, वो टच करने से आपका एक तो मतलब कंटिन्यूस लूप में चलता रहता है, ठीक है, एक लूप पर कुछ होता है, वो आप बाद में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा, वो कंटिन्यूस लूप में चलता रहता है। और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्लिक इंटरफेस के अंदर कि जिसने उसको इंप्लीमेंट किया होगा उस क्लिक को, वो सब के सब उसे कैच कर लेंगे कि भाई यहाँ पे क्लिक हुआ था, ठीक है। बटन क्लिक किया मैंने, तो बटन ने अगर एक सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला इंटरफेस होता है, अगर उसे इंप्लीमेंट किया होगा तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ क्लिक हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो कॉल बैक्स के लिए काम में आता है। सपोज करो कोई लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रही है अपना टास्क करने में, तो वहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक थ्रेड ने अपना काम कर लिया, अब उस थ्रेड ने को बताना है कि मेरा काम हो गया है, ठीक है, इस क्लास को बताने कि मेरा काम हो गया है। तो वहाँ पे क्या करता है, पहली क्लास दूसरी क्लास को इंप्लीमेंट करता है, मतलब एक दूसरा इंटरफेस बना के उस क्लास को इंप्लीमेंट कर देती है। तो जब उस क्लास का काम हो जाता है, उस थ्रेड का काम हो गया, थ्रेड भी क्लास ही होती है, उस थ्रेड का काम हो गया जब, तो वो थ्रेड उसको उस इंटरफेस की कॉलबैक के थ्रू बताता है कि हाँ मेरा काम हो गया, अब आपको जो काम करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को, मैंने ये जो स्ट्रिंग मुझे निकाल कर लानी थी बहुत मेहनत करके, जिसमें मुझे 4 सेकंड लग गए, वो मैंने कर लिया। अब आप ये लो और अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो प्लान जो भी है। तो कॉल बैक्स के लिए काफ़ी होता है, ठीक है, कॉल बैक करना है, बताना दूसरी क्लास को कि भाई ये काम हो चुका है, तो वहाँ इंटरफेसेस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये कॉल बैक वाला अगर समझ में नहीं आया तो अभी टेंशन मत लेना यार, ये थोड़ा एडवांस होता है। अगर एंड्रॉयड कर रहे होते हो तो कॉल बैक्स डेली आते रहते हैं, आपके इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो तो आप ये वाले। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया कॉल बैक्स वाला तो भी कोई टेंशन मत लेना, आपके नॉर्मल जो फंक्शनलिटीज़ होती है वो आपको पहले ही पता चल चुकी हैं। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले एक स्पेसिफिकेशन को प्रोवाइड कराना कि आपको ये मस्ट फॉलो करना है ये चीज़। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट बनाना, एब्स्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करना। तीसरा फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सपोर्ट कराना। ये 3 मेजर काम होते हैं इंटरफेसेस के। चौथा कॉलबैक्स का होता है, लेकिन वो आप छोड़ सकते हो। ओके, नाउ अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट इंटरफेसेस। इंटरफेसेस अभी खत्म नहीं हो गए, इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी कैवियाट्स हो जो मैंने आपको पहले बताए थे वो समझ लेते हैं, कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे एज केसेस होते हैं वो जान लेते हैं। वी कांट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस इन जावा, तो इंटरफेस को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो यूट्यूबर है, ये अब ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। तो आप अगर बोलोगे कि मैं यूट्यूबर का ऑब्जेक्ट बना दूँ न्यू करके, तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूट्यूबर ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू न्यू यूट्यूबर, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। न्यू कीवर्ड नहीं लगा सकते यूट्यूबर के साथ, क्योंकि इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं होता, इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है। एक और दूसरा पॉइंट हो गया ये, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप यूट्यूबर, एरर आ रहा है आपका। तो वी कांट इंस्टेंशिएट द इंटरफेस इन जावा, वाई, बिकॉज उसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं। आप उसे करके कर क्या लोगे, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, वैसे ही आप इंटरफेसेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं दे रखी ना यार। तो क्या करोगे उसे आप उसका ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। इंटरफेसेस कांट हैव कंस्ट्रक्टर्स बिकॉज वी कांट इंस्टेंशिएट देम, एंड इंटरफेसेस कांट हैव अ मेथड विद बॉडी। तो ये चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे है और साथ में थोड़ी सी गलत भी है। गलत क्यों है, ऊपर नीचे क्यों है, मैं बताता हूँ। इंटरफेसेस कांट हैव कंस्ट्रक्टर बिकॉज वी कांट इंस्टेंशिएट दैम, ये होना चाहिए, या फिर इंटरफेसेस कांट बी इंस्टेंशिएटेड बिकॉज दे डोंट हैव कंस्ट्रक्टर, वो आप डिसाइड करना। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं होती। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंटरफेसेस कांट हैव अ मेथड विद बॉडी, तो ये चीज़ सही थी जावा 8.0 से पहले तक, जावा 8.0 के बाद नहीं रही ये चीज़ सही, उसके बारे में बाद में देखेंगे। उसके बाद लिखा बाय डिफॉल्ट एनी एट्रीब्यूट ऑफ इंटरफेस इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीज़ें होती है ना इंटरफेस के अंदर, वो सारी पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। इसका मतलब भाई ये कि यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मत लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पे अगर पब्लिक अगर सपोज आप लिख देते हो तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कूल है। एक और चीज़ इसके अंदर, आप अगर कुछ सपोज अपना डिफाइन करते हो इंट x इक्वल्स टू 6, तो ये भी ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो वेरिएबल है आपका x, इंट x, ये आपका पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक और स्टैटिक फाइनल, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो वो अपने आप को पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल मान लेगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इसे इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। द ब्लैंक फाइनल फील्ड x मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। ये ब्लैंक होता है, लेकिन ब्लैंक इसमें अलाउड नहीं होता। ब्लैंक को कहीं ना कहीं इनिशियलाइज करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर भी हमने देखा था कि ब्लैंक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं इनिशियलाइज करना होता है। वैसे ही इसको आप यहाँ पे, क्योंकि ये पहले से स्टैटिक और फाइनल है, इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज करो। समझ में आ गया? ओके, एन इंटरफेस कांट एक्सटेंड एनी क्लास बट इट कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेसेस। तो एक और बढ़िया चीज़ होती है इंटरफेस के अंदर कि इंटरफेसेस जो होते हैं वो मल्टीपल अदर इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर इंटरफेस जो है, ये दूसरे इंटरफेसेस को भी एक्सटेंड कर सकता है। जैसे कि लेट्स से एक और इंटरफेस बनाते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं वीडियो एडिटर, ठीक है। तो मैंने वीडियो एडिटर वाला इंटरफेस बना दिया। इसके अंदर एक डिफाइन कर देते हैं void edit वीडियो,
ठीक है। तो ये एडिट वीडियो वाला फंक्शन इसके अंदर डाल दिया मैंने इस इंटरफेस के अंदर। तो अब चाहो तो आप यूट्यूबर को अगर ये वाली फंक्शनलिटी देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक्सटेंड्स वीडियो एडिटर, ठीक है। तो आप मल्टीपल यहाँ पे इंटरफेसेस डाल सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को ये एक्सटेंड कर लेगा इजीली। तो एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन एक क्लास सिर्फ एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। ये तीनों की तीनों चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए अब आपके लिए, ठीक है। ओके, एक और चीज़, अब आपने जब यूट्यूबर को बोल दिया कि यूट्यूबर को आपने फंक्शनैलिटी दे दी कि आप एक वीडियो एडिटर भी बन सकते हो, तो ये पर्सन जो कि यूट्यूबर को इम्प्लीमेंट कर रहा है इसके अंदर भी वाली फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी ना। तब आप यहाँ पे भी वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड डाल दोगे, कि आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, एडिट वीडियो। तो अब इस पर्सन के पास सारी पावर्स हैं, ये बहुत सॉलिड यूट्यूबर है और ये स्टूडेंट तो था ही। और एक चीज़, ये आप चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, यू कांट इंस्टेंशिएट अ यूट्यूबर। लेकिन यहाँ देख रहे हो ये चीज़ भी अलाउड है, यूट्यूबर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मतलब बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बन रहा है फिर, तो ये ऑब्जेक्ट बनना है इस पर्सन का। ये जो आपने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया था ना यहाँ पे, ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है, ये एक यूट्यूबर है ना, पर्सन इज़ अ यूट्यूबर। तो आप ये अपकास्टिंग यहाँ पे कर सकते हो, यूट्यूबर ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आप कर सकते हो। और उसके बाद जो यूट्यूबर वाले फंक्शंस हैं सिर्फ वो एक्सेस कर पाओगे आप, कि ऑब्जेक्ट टू डॉट एडिट वीडियो या फिर ऑब्जेक्ट टू डॉट मेक वीडियो, ये इन दोनों का आप सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों को हटाता हूँ और एडिट वीडियो के अंदर डाल देते हैं, कि इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है यूट्यूबर इज एडिटिंग एंड पर्सन इज मेकिंग अ गुड वीडियो, समझ में आ गया। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के पास यूट्यूबर के अलावा कोई और फंक्शन नहीं होंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि ये दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है, स्टूडेंट और यूट्यूबर दोनों को। लेकिन जैसे आपने इसको बोल दिया कि ये यूट्यूबर है सिर्फ, तब इसकी फंक्शनैलिटी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तब ये सिर्फ एक यूट्यूबर रह गया, ठीक है। तो अब अगर आप बोलोगे ऑब्जेक्ट टू डॉट स्टडी, तो वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसको पता ही नहीं ये यूट्यूबर है, अब सिर्फ इसके पास स्टडी का है ही नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ यूट्यूबर रह गया ना। माना इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन जैसे आपने इसको अपकास्ट किया यूट्यूबर के अंदर, तो अब इसके अंदर सिर्फ वही फंक्शनैलिटी बची जो यूट्यूबर के पास हो सकती है, ठीक है। और ये एक इंस्टेंशिएशन करना नहीं होता यार, इंस्टेंशिएट तब होता है जब आप एक न्यू कीवर्ड लगाते हो। तो ये चीज़ इंस्टेंशिएट नहीं है, ये बेसिकली आपने एक टाइप कास्टिंग करके रेफरेंस देते हैं यूट्यूबर का, इसे आप इंस्टेंशिएशन नहीं कहोगे, ओके। तो यही था, क्लास इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल ऑफ इट्स मेथड अनलेस इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब क्या है कि एक क्लास ने अगर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं आपको वो सारे इंप्लीमेंट करने होंगे। अगर आप उससे बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ मेथड्स इंप्लीमेंट ना करो, तो उसके लिए आपको अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे ये सारे इंप्लीमेंट नहीं करने हैं, तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, बोलेगा कि ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो मैं बोल दूंगा कि यू आर एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब एब्स्ट्रैक्ट हो गई तो आप ये इंस्टेंशिएशन नहीं कर सकते, इंस्टेंशिएशन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो प्लेन ओल्ड हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी वैसी ही बन चुकी है। अब इसको अब कोई और क्लास को इससे एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर यूज़ करना है तो, ठीक है। कोई और क्लास इसे एक्सटेंड करेगी, जब वो क्लास इसे एक्सटेंड करेगी तो उसे फिर सारी फंक्शनलिटीज़ दोबारा से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली फंक्शनलिटीज़ तो इसे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर आपको इंटरफेस के मेथड्स को यूज़ करना है तो आपको वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने जरूरी है, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने जरूरी है, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते उन्हें, ठीक है। यहाँ मत करो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के बच गए तो इसके चिल्ड्रन में इसको इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, वहाँ तो ओवरराइड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बच सकते, ठीक है। अब आता है आपका जावा 8 इंटरफेस चेंजेस। तो जावा 8 के अंदर कुछ इंटरफेस में चेंजेस हो गए हैं। पहले आपका क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कुछ क्लासेस आपकी कंक्रीट, कुछ फंक्शंस आपके कंक्रीट फंक्शंस भी हो सकते हैं ना। एक आप बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और एक आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाते हो जिनकी आप बॉडी भी डिफाइन कर देते हो। तो वहाँ पे आपकी ट्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हो सकती, है ना। ट्रू एब्स्ट्रैक्शन कब अचीव होती है, जब आप पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो सिस्टम में से, है ना। आप उसे बोल दो कि आप के पास कोई इंप्लीमेंटेशन है ही नहीं, आपकी इंप्लीमेंटेशन सारी की सारी उनके पास है जो आपके चिल्ड्रन है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ें पहले इंप्लीमेंट कर देते हो वहाँ पे आप ट्रू एब्स्ट्रैक्शन नहीं दे रहे, तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज जो होती है वो ट्रू एब्स्ट्रैक्शन नहीं देती। इंटरफेसेस भी आपके ट्रू एब्स्ट्रैक्शन नहीं देते जावा 8.0 के बाद। जावा 8.0 से पहले क्या था कि आपके इंटरफेसेस ट्रू एब्स्ट्रैक्शन देते थे, मतलब आप ये चीज़ नहीं कर सकते थे फंक्शंस के अंदर। ये चीज़ तो वैसे अभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप बोल दो इसे वॉइड
जैसे आप इसे बोल दो void upload वीडियो, और यहाँ पे इसको डिफाइन करने लग जाओ तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, देख रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ इसे कि तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप इंटरफेसेस के अंदर ऐसे आप कंक्रीट फंक्शंस नहीं बना सकते, जिनकी बॉडी हो वो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी, यहाँ पे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती है। लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं जावा 11, ठीक है। जावा 11 इज़ ग्रेटर देन जावा 8.0। तो जावा 11 के अंदर वो सारे फीचर हैं जावा 8.0 में ऐड किए गए थे। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा है JDK 11.0.3, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। तो अब हम एक बॉडी वाला फंक्शन इजीली बना सकते हैं। कैसे? यहाँ तो एरर आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपने किसी फंक्शन को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब आपने उसकी डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दिया है। इनको ओवरराइड भी कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन आपने एक डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे दिया है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप उनको डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन एक दे देते हो, है ना, जब आप कंक्रीट फंक्शन बनाते हो। तो वैसे ही आपने यहाँ भी एक डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे दी। लेकिन अब इससे प्रोज भी है और कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज क्या है कि अब आप चाहो, सपोज आपने एक सिस्टम बना लिया जिसके अंदर आपने मल्टीपल, लेट्स से 100 क्लासेस थी और उनको एक बिहेवियर दिया था, आपने एक इंटरफेस दिया था और वो सारी क्लासेस उस बिहेवियर पे काम कर रही थी। अब सपोज आपके डिज़ाइन में चेंजेस आता है, आपको प्रोडक्ट मैनेजर बोलता है कि अब मुझे ये वाली फंक्शनैलिटीज़ भी चाहिए इन सब क्लासेस के अंदर। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, इस इंटरफेस के अंदर मैं ये वाला फंक्शन ऐड कर देता हूँ। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई, आपने जैसे एक नया फंक्शन ऐड किया, एक नई फंक्शनैलिटी डाली, तो जो 100 क्लासेस इसको इंप्लीमेंट कर रही थी, उन सभी 100 क्लासेस के अंदर आपको वो इंप्लीमेंटेड मेथड ऐड करना पड़ेगा, है ना। उन सभी क्लासेस के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले तो ट्रैक डाउन करना पड़ेगा उन क्लासेस को, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद उन क्लासेस में आके वो वाली इंप्लीमेंटेशन भी डालनी पड़ेगी। उस चीज़ से बचने के लिए जावा 8.0 के बाद क्या हुआ है, आप एक डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो कि अगर आपको एक नया फीचर डालना है, नया फीचर सपोर्ट कराना है, तो आप वहाँ पे एक नया फीचर सपोर्ट करा सकते हो। जैसे आपने एक यूट्यूबर बनाया था और उसको एक मेक वीडियो पता था लेकिन अपलोड वीडियो नहीं पता था, तो अपलोड वीडियो वाला आपने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बना दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये जो ये जो पर्सन है, इसको ये अपलोड वीडियो वाला बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस अब्स्ट्रैक्ट को हटाता हूँ यहाँ से और ये सब चीज़ें वापस नॉर्मल करते हैं। ओके, क्यों भाई? ओके, एक एक करके करना पड़ेगा। तो बीच में स्पेस था, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हम। ओके, कोई नहीं। तो यहाँ देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रहा। वो जो अपलोड वीडियो वाला फंक्शन बनाया था हमने यहाँ पे, उसके लिए कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन पहले दे रखी है। तो इसे ओवरराइड करना या ना करना आपके हाथ में है। अगर आप इसे यहाँ पे ओवरराइड करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो पब्लिक वॉइड अपलोड वीडियो, और आप यहाँ पे इसे ओवरराइड कर सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे रखी है यहाँ पे तो भी चलेगा। आपने एक नया फीचर ऐड कर दिया और आपको सभी क्लासेस में जाके इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो मैं कह रहा था इसके अंदर कॉन्स क्या है, तो कौन सी है यार, अब ये प्रोन हो चुका है किसके लिए, तो अब ये प्रोन हो चुका है किसके लिए, डायमंड प्रॉब्लम के लिए। डायमंड प्रॉब्लम अब इसमें आ सकती है ना, क्योंकि आप यहाँ पे तो इंप्लीमेंट कर नहीं रहे। तो सपोज करो आपके स्टूडेंट के अंदर भी एक फंक्शन है और यूट्यूबर के अंदर भी एक फंक्शन है जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, और डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो, और उनकी इंप्लीमेंटेशन आपने स्टूडेंट और यूट्यूबर दोनों के अंदर लिखी हुई है। तो अगर पर्सन अब उसे इंप्लीमेंट करता है दोनों को, तो पर्सन का जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो पर्सन के लिए अंदर जब आपने वो वाला फंक्शन कॉल किया जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो पर्सन के अंदर एम्बिग्युइटी आ गई कि मुझे कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना चाहिए, है ना। तो ये डायमंड प्रॉब्लम फिर से आ गई अब यहाँ पे। और ये प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि आपने यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन हटा दिया, आप वहाँ पर ट्रू एब्स्ट्रैक्शन नहीं डाल रहे हो। तो उससे बचने के लिए जावा के अंदर क्या किया गया है कि जब आप दोनों के अंदर आप ऐसा करते हो, दोनों के अंदर सेम फंक्शन बना देते हो सेम सिग्नेचर के साथ, तो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन देनी जरूरी होती है उसकी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक छोटा सा आ गया ड्रॉबैक सा, मतलब लूप होल था, उसको भरने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप ऐसा फंक्शन बनाते हो जो दोनों इंटरफेसेस के अंदर है, मल्टीपल इंटरफेसेस के अंदर है, और आपने उसे इंप्लीमेंट भी किया हुआ इंटरफेसेस को, तो उसकी यहाँ पे आपको इंप्लीमेंटेशन लिखनी जरूरी है। अगर आप उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा आपको। जावा 8.0 के अंदर कुछ और भी नई चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि आपकी स्टैटिक इनर फंक्शंस बना सकते हो आप, और स्टैटिक इनर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उनसे और भी प्रॉब्लम्स कुछ अगर होती हैं, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम में भी आते हैं। तो वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं यार, वो नए चेंजेस हैं, आपसे वो पूछे नहीं आते और वो यूज़ भी नहीं होते इतने ज़्यादा। आप बेसिकली जावा 8 इंटरफेस चेंजेस के अगर बारे में अगर एक वीडियो चाहते हो कि उसके बाद क्या हुआ, तो हम बना सकते हैं, वो आप बता देना कि जावा 8 इंटरफेस चेंजेस के ऊपर एक अलग से आ जाए।
वरना आपका ये इंटरफेसेस जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद अब आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे ऊप्स के अंदर, आपका बेसिकली एक जेनेरिक्स बचा है, और अगर कुछ कीवर्ड्स जो रह गए या फिर कुछ टॉपिक अगर रह गए हैं तो आप बता देना। एक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग रह गया है तो वो बचा है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया ऊप्स के अंदर तो वो बता देना, वो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।